बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा 10th लेक्चर है जिसमें हम स्पैन पे बात करेंगे या स्पैनिंग सेट के ऊपर। So let's start from the definition. If we have some set S that is equal to v1, v2 up to vk is a set of vectors in a vector space V, then the set of all vectors in V that are linear combination of the vectors in S is denoted by span of S or span of v1, v2 up to vk। यानी क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम स्पैन एस या स्पैन v1, v2 अप टू vk नाम रख रहे हैं, जो किन एलिमेंट से बन रहा है। सेट v के जो वेक्टर स्पेस v है उसके वो सारे वेक्टर्स जो v1, v2 अप टू vk इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इस एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि जो सेट है S क्या वो स्पैन सेट है या नहीं है। सो हेयर कंसिडर ए सेट ऑफ 2x3 मैट्रिसेस गिवन बाय, ये इसके अंदर 2x3 मैट्रिसेस गिवन है 1, 2, 3 और 4। चार यहाँ पे मैट्रिसेस हैं 2x3 ऑर्डर के, और ये चारों एक सेट S में रख दिए हैं। इनको हम सेट ऑफ वेक्टर्स कह सकते हैं। ये सारे इस केस में वेक्टर्स हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि ये जो 2, 3 है यानी M सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 इज़ ए वेक्टर स्पेस। तो इस M23 के लिए एक सेट S डिफाइन कर दिया गया है जिसके अंदर जो मैट्रिसेस हैं ये सारे M23 से लिए हुए हैं। और अब हम ये देखेंगे कि ये जो सेट S है क्या ये जो है M23 का सबसेट है, ये जो स्पैन ऑफ S है, या जो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है सेट S के एलिमेंट्स का। अगर हम यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें तो इसका यानी A, B, C और D कोई चार कॉन्स्टेंट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे M23 जो हमारे पास जनरेट होते हैं एलिमेंट्स वो इस टाइप के, क्योंकि हम ऐड करके देख लें तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में ऐड होंगे और हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो A, B, 0 और 0 C, D होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्पैन S है that is the subset of M23 consisting of all matrices of the form A, B, 0 and 0 C, D। ये जो एक फॉर्म हमें यहाँ नज़र आ रही है A, B, 0 और 0 C, D, इस तरह के मैट्रिसेस सारे जनरेट होंगे इन चार मैट्रिसेस से। और ये है तो 2x3 ऑर्डर के, लेकिन इनके ये जो थर्ड कंपोनेंट पहली रो में तीसरे कॉलम में और पहली रो में ये जो एंट्री आती है 1, 3 ये 0 है। इस तरह से दूसरी रो में और पहले कॉलम में 2, 1 जो एंट्री है वो भी 0 है। तो ये M23 का सबसेट है जिसमें इस तरह की एंट्रीज़ हैं कि A, B, C और D ये नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं और बाकी दोनों एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हैं। तो ये जो यहाँ पे चार एलिमेंट्स गिवन हैं सेट S के, ये चारों जिस स्पेस को जनरेट कर रहे हैं वो इस तरह के उसमें मैट्रिसेस हैं। ठीक है, सो वी कैन से कि ये जो S स्पैन कर रहा है, किसको स्पैन कर रहा है, इस तरह के मैट्रिसेस को जो कि M23 का सबसेट है। ठीक है, तो अब अगली एग्जांपल 2 पे आते हैं। लेट वी हैव सम सेट S एंड दैट इज T² T and 1 that is a subset of P2। we have span S is equal to P2। ठीक है, let S is some given set be a subset of R cube, span S is the set of all vectors in R cube of the form A, B and 0 where A and B are any real numbers, and C part is
ये रिलेटेड टू फिगर है, इसको देखते हैं। एस सेट जो है इसके अंदर 3 वेक्टर्स हैं और ये 3 वेक्टर जो हैं ये 3 पोलिनोमियल्स हैं बेसिकली। एक पोलिनोमियल डिग्री 2 का है, एक 1 का है, और ये जो कांस्टेंट 1 है ये डिग्री 0 का पोलिनोमियल है। तो ये जो सेट S है दिस इज़ सम सबसेट ऑफ P2, ठीक है। यानी P2 हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं ऑफ डिग्री 2 और लेस। तो उसके अंदर जो हमारे सारे के सारे पोलिनोमियल्स आ जाएंगे वो डिग्री 2 के भी हो सकते हैं, 1 के भी हो सकते हैं और 0 के भी हो सकते हैं। तो ये जो S है सेट, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ P2, ठीक है। सेट ऑफ पोलिनोमियल्स का ये सबसेट है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं, और ये 3 वेक्टर्स बेसिकली एक पोलिनोमियल डिग्री 2 का है, एक पोलिनोमियल डिग्री 1 का और एक डिग्री 0 का है। हेयर वी हैव सम स्पैन सेट दैट इज़ इक्वल टू P2। इसका मतलब ये है कि ये जो S सेट है ये एक स्पैन सेट है और ये स्पैन कर रहा है किसको, P2 को, यानी P2 यहाँ से जनरेट हो रही है। B is let S is having these 3 vectors and this is a subset of R3 and span S is the set of all vectors of the form। तो ये कैसे इसने वेक्टर्स लिख दिए इस फॉर्म के, अगर हम इस सेट को का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं A मल्टीप्लाई करके प्लस B मल्टीप्लाई करके प्लस C मल्टीप्लाई करके, तो हम वहाँ से ये जनरेट कर सकते हैं कि A, B और 0 इस तरह के यहाँ पे वेक्टर्स होंगे जिनको ये जनरेट कर रहा है, स्पैन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक रिलेटेड थ्योरम है 4.4, लेट S is V1, V2 up to Vk be a set of vectors in a vector space V, then span S is the subspace of V। यानी जो सेट स्पैनिंग सेट होगा, जो लीनियर कॉम्बिनेशंस जिसके अंदर सारे के सारे पड़े हुए हैं, इस सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सेट बन रहा है दैट इज स्पैन S, दैट इज अ सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। वेक्टर स्पेस की वो सब स्पेस होगी, राइट। Now here we have a set as in example 4, 1, 0 and 0, 0, 0, 0, 0, 1. This is a subset of vector space M22। ये हमें सबको पता है कि ये उसका सबसेट है M22 का, यानी जिसमें ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और फिर स्पैन एस में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो ये दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहे हैं, तो वो हम जनरेट करके देख सकते हैं। तो उसके अंदर सारे 2 by 2 डायगोनल मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। कैसे, मल्टीप्लाई A विद दिस एंड प्लस B मल्टीप्लाई विद दिस एंड दैट इज़ इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स जनरेट होता है वो पहली 1, 1 एंट्री पर A होगा और 1, 2 एंट्री पर 0 प्लस 0 0 होगा, और इस तरह से थर्ड ये जो एंट्री है 2, 1 पोजीशन पे, तो ये 0 ऐड होगा 0 के साथ और फिर 0 ऐड होगा B के साथ। तो डायगोनल एंट्री पर A और B आ जाएगा। तो इस तरह के यहाँ से जनरेट हो रहे हैं मैट्रिसेस जो कि डायगोनल मैट्रिसेस हैं 2 by 2 ऑर्डर के, राइट। Let S be a set of vectors in a vector space V. If every vector in V is a linear combination of the vectors in S, then the set S is said to be span V, or V is spanned by the set S. That is, span of S is equal to V. अगर सारे के सारे वेक्टर उस वेक्टर स्पेस V के जो हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हैं, और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट S के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो S है, स्पैन ऑफ S है, जिसमें के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हैं, वो सारे मिलके पूरा का पूरा V जनरेट कर रहे हैं, हर वेक्टर V का जनरेट हो रहा है।
तो फिर हम इस केस में लिख सकते हैं स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू द होल वेक्टर स्पेस वी, राइट। और अगर स्पैन ऑफ, यहाँ पे ये रिमार्क भी देख लें, इफ स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी, एस इज कॉल्ड ए स्पैनिंग सेट ऑफ वी। अ वेक्टर स्पेस कैन हैव many spanning sets. In our examples, we used sets S containing a finite number of vectors, but some vector spaces need spanning sets with infinitely many vectors. ठीक है, तो डिफरेंट हो सकते हैं स्पैनिंग सेट्स एक ही वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे जैसे हमने पिछली एग्जांपल 4 में देखा था कि जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस हैं 2 by 2 ऑर्डर के, तो वो इन दोनों वेक्टर से जनरेट हो सकते हैं, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से। जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस हैं 2 by 2 ऑर्डर के, वो यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। इसी तरह से हम इससे पहले देखते हैं कि ये जो स्पैनिंग सेट है ये इस तरह के वेक्टर्स जनरेट कर रहा है, ए बी एंड 0, ठीक है। और इसी तरह हमने इस एग्जांपल में देखा, इससे प्रीवियस एग्जांपल में, कि ये जो 2 by 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, इनसे जो एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं या इनसे जो मैट्रिसेस जनरेट हो रहे हैं वो इस टाइप के हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह की स्पेस, यानी ऐसे मैट्रिसेस जिसमें ये एंट्री 0 ये एंट्री 0 है, इस तरह की मैट्रिसेस की जितने भी मैट्रिसेस उसके अंदर आ जाते हैं इस सेट के अंदर, वो सारे ये 4 वेक्टर्स मिलके जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर हमने देखा कि ये जो है ये सबस्पेस भी है V का, ठीक है ना। तो इस केस में ये सबस्पेस होगा, ये जो हमने यहाँ पे स्पैन ऑफ S देखा सेट, तो ये M23 का सबसेट तो था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं थ्योरम में कि ये सबस्पेस भी है उसकी, राइट। तो हम आगे जाते हैं। ओके, here we have the example 6. In this example it is given that v1 and v2 are two vectors in R3. Determine whether the vector v15 minus 7 belongs to span v1 v2. पहले तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि belongs to span of v1 v2 का मतलब है कि ये वेक्टर जो है ये सेट स्पैन v1 v2 को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, तो हमें ये डिटरमिन करना है, ठीक है ना। इज दिस वेक्टर बिलोंगिंग टू दिस स्पैन ऑफ v1 v2 मीन्स is this vector a linear combination of v1 and v2. So if we write the linear combination of v1 and v2, that is a1 is some constant and this is multiplied with v1 plus a2 is some other constant multiplied by some vector v2 given here, and that is equal to v. आया कि ये इसके इक्वल है, यानी v जो वेक्टर गिवन है, क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दोनों वेक्टर्स का, v1 v2 बिलोंग करता है स्पैन ऑफ v1 v2 को। तो हम इसको देखेंगे सॉल्व करके और यहाँ पे वैल्यूज़ देके v की और v1 v2 की, इन सब की वैल्यूज़ जब यहाँ पे देंगे और फिर उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें पता है करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में ऐड होकर और फाइनली हमारे पास एक लीनियर सिस्टम आ जाएगा। जो इसने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लीनियर सिस्टम क्या होगा। 2a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 1 एक इक्वेजन, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 5 दूसरी इक्वेजन, a1 प्लस 3a2 इज इक्वल टू -7 ये तीसरी इक्वेजन। तो 3 इक्वेजन से जो इसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है, दैट इज़ 2 1 1 1 -1 5 एंड 1 3 -7। तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जिसको कि फर्दर इसने रिड्यूस्ड रो एचएन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। दैट इज़ वेरी सिंपल, 2 या 3 स्टेप्स हैं कि यू कैन डू दैट, कि हमें सिर्फ जो है अपनी एंट्री ये 2 की जगह पर 1 बनानी है और -1 की जगह पर 1 करनी है। इसके ऊपर 0 करेंगे, इसके नीचे 0 करेंगे और इसी तरह से इसके 1 के नीचे ज़ीरोज़ होंगे। तो ये
रिड्यूस्ड रो एचएन फॉर्म की ये खूबी है कि उससे डायरेक्ट हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम वापस जाएंगे अपने सिस्टम में, A1 A2 हमारे अननोन्स थे वहाँ पे, तो A1 विल बी इक्वल टू 2 एंड A2 विल बी इक्वल टू -3। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन जनरेट हो गया है। दैट इज़ वी कैन से फ्रॉम हेयर कि लीनियर सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हाँ, सोल्यूशन क्या है हमने एवेल्यूएट कर दिया है कि 2 वैल्यू है और -3 है। देयरफॉर वी कैन से V बिलोंग्स टू द सेट दैट इज़ स्पैन V1 V2। ठीक है। और इसके अगेंस्ट अगर हमारे पास क्या सिचुएशन होती कि हम कहते कि अच्छा V जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा स्पैन V1 V2 को। तो ये बात सोचने की है, इस पर ज़रा गौर करेंगे। एग्जाम्पल 7 पे आते हैं। इन P2 let V1 is 2t² plus t plus 2, V2 is t² minus 2t and V3 is 5t² minus 5t plus 2, V4 is -t² minus 3t minus 2. Determine whether the vector V is equal to t² plus t plus 2 belongs to span V1 V2 V3 V4. If we can find scalars A1 A2 A3 and A4, so that so here again we have the same problem and same question कि given vector is in the form of a polynomial function of order of degree 2, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है स्पैन V1 V2 V3 V4 को? तो हमने अगेन क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम वैसे ही है। वी हैव टू सी वेदर दिस वेक्टर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 गिवन पोलिनोमियल्स और गिवन वेक्टर्स V1 V2 V3 एंड V4। तो हम लिख लेंगे इस वेक्टर V को दैट इज़ इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4। ठीक है। और वही एग्जैक्टली काम करेंगे कि हम यहाँ पे इक्वेशंस बना के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ से जनरेट होगा जो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। बाय मल्टीप्लाइंग दिस A1 विद दिस फर्स्ट वेक्टर, A2 बाय दिस सेकंड वेक्टर, A3 बाय थर्ड एंड A4 बाय फोर्थ वेक्टर। और फिर उसके बाद जब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड मीन्स कि यहाँ पर जो भी t² के कोफिशिएंट है लेफ़्ट साइड पर, वो राइट साइड पर t² के कोफिशिएंट्स के बराबर हैं। जो t के कोफिशिएंट हैं लेफ़्ट साइड पर, वो राइट साइड पर t के कोफिशिएंट के बराबर हैं। और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं लेफ़्ट साइड पर, वो राइट साइड पर कांस्टेंट टर्म्स के बराबर हैं। ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग पोलिनोमियल्स ऑफ ये नहीं कहना चाहिए कोफिशिएंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ t, we can write this 2a1 plus a2 plus 5a3 minus a4 is equal to 1. Coefficient of t² is 1 on the right side and coefficient of t is a1 minus 2a2 minus 5a3 minus 3a4 is equal to 1, and 2a1 plus 2a3 minus 2a4 that is equal to 2। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं जिसमें 4 अननोन्स हैं, राइट। 3 इक्वेशंस विद 4 अननोन्स। तो अगर आपको जहन में हो तो इस तरह के प्रॉब्लम का जो है हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है, यानी दिस इंडिकेट्स ये हमारा जो रिड्यूस्ड रो एचएन फॉर्म आई है, इस रिड्यूस्ड रो एचएन फॉर्म से हम अगर ऑब्ज़र्व करें कि ये जो लास्ट वाली इक्वेशन, लास्ट वाली रो है, उसमें क्या आ रहा है रिज़ल्ट 0a1 प्लस 0a2 plus 0a3 plus 0a4 means left side is 0 and on the right side we have equals to 1. That is not the possibility. ऐसा possible नहीं है कि 0 is equal to 1. Therefore we can say the given system is inconsistent, that there is no solution of the system. Therefore this vector v does not belong to the span set v1, v2, v3 and v4, right? So in general
हमें स्पेसिफिक वेक्टर v को देखना है कि वो स्पैनिंग सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हमें सिस्टम की कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी, यानी इन अदर वर्ड्स हमें सिस्टम का सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो स्पैनिंग सेट जो है उसको वो गिवन वेक्टर बिलोंग करेगा। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है या सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम कह सकते हैं कि दैट गिवन वेक्टर इट डज नॉट बिलोंग टू द does not belong to the given vector space. एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल 8 में हम देखते हैं यहाँ पे let V be the vector space R cube, let V1, V2 and V3 these are three vectors. To find out whether V1, V2, V3 span V, we pick any vector V. Okay, now we are going to show whether these vectors are generating the whole vector space V, यानी इन तीन वेक्टर्स से क्या पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस V जनरेट होता है। सो वी विल टेक एनी आर्बिट्ररी वेक्टर V फ्रॉम दिस V वेक्टर स्पेस, यानी R क्यूब से जब हम कोई भी वेक्टर लेंगे तो उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर ले लिया A B C। ओके, नाउ आवर प्रॉब्लम इज़ द सेम वन कि हमने देखना है कि क्या ये वेक्टर v जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, यानी इन तीन वेक्टर से क्या r क्यूब का हर वेक्टर जनरेट हो सकता है और हर वेक्टर जो है वो इसी फॉर्म का होता है a b और c। ठीक है, हमारी चॉइस पे हम a b c के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ और कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन तीन कंपोनेंट वाला ही कोई वेक्टर होगा, राइट। तो हमने जब इस फॉर्म में लिखा v1, v2, v3 की वो वैल्यूज़ दी यहाँ पे a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज इक्वल टू v, तो इसमें जब हमने सारी वैल्यूज़ रखी तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आया और जिसमें के तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही अननोन्स हैं। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्योंकि अननोन्स हैं a1, a2 और a3, जो a b c हैं ये आर्बिट्ररी वैल्यूज़ हैं, तो ये इनकी कोई स्पेसिफिक यानी इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हम यहाँ पे एवेल्यूएट करेंगे a, b और c ये तीन वेरिएबल्स को और इनकी वैल्यूज़ आएंगी इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन हैव दीज थ्री वेक्टर्स एंड दीज थ्री, क्योंकि हमने a1, a2 और a3 तीनों की को एवेल्यूएट कर दिया है जो कि इस सिस्टम को सेटिस्फाई करता है, यानी हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट में क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमने v लिखा है इन द फॉर्म ऑफ a1, a2, a3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, yes we can write this vector v as a linear combination or we can say v belongs to the spanning set v। ठीक है, स्पैन ऑफ v को v1, v2, v3 यानी r क्यूब का हर वेक्टर जो है वो स्पैन v1, v2, v3 से जनरेट हो रहा है, राइट। Okay, now we have this example 9. Let V be the vector space P2. Let V1 is t square plus 2t plus 1 and V2 is t square plus 2. Does V1, V2 span V? Again we have the same type of problem. क्या V1 और V2 जो हैं वो V पूरे को जनरेट कर रहा है, यानी P2 को जनरेट कर रहा है जिसमें सारे पोलिनोमियल डिग्री 2 के हैं या उससे कम के हैं। लेट v इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पर वही काम किया, कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर ले लिया v में से और आर्बिट्ररी वेक्टर क्या है, पोलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस c ले लेते हैं। ठीक है और इसको लिखेंगे इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। सो a1 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस a2 मल्टीप्लाइड बाई v2 दैट इज इक्वल टू v। सो a1 मल्टीप्लाइड बाई, हमने इनको जब फर्दर सॉल्व किया बाय comparing coefficients of this t square, t and t raised to power 0, we have this system of linear equations in a1 and a2 और राइट साइड पर a, b और c ये कोई arbitrary constants हैं। ठीक है, जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया इसमें रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि लास्ट इक्वेशन जो है जब लिखने लगेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू b माइनस 4a प्लस 2c।
तो अगर तो ज़ीरो ये b माइनस 4a प्लस 2c की वैल्यू ज़ीरो है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है। अगर b माइनस 4a प्लस 2c की वैल्यू ज़ीरो समझ ली जाए तो फिर लास्ट इक्वेशन बनेगी 0 इज़ इक्वल टू 0, तो ये सिस्टम सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज़ अगर b माइनस 4a प्लस 2c की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती तो फिर सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा और देयर इज़ नो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर v1 v2 जो है वो स्पैन नहीं करेगा सेट v को। ठीक है, यानी जो पूरी हमारी P2 है पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 और लेस, उसको ये सेट स्पैन नहीं करेगा v1 और v2। ठीक है, नाउ दिस इज एग्जांपल 10। कंसिडर द होमोजीनियस linear system AX is equal to 0 where A is equal to this matrix, and this is taken from some other example, and here the set of all solutions to AX is equal to 0 form a subspace of R4। yes, हमने इसकी बात की थी ऑलरेडी कि जो हमारी solution space है उसको हमने देखा था फर्दर कि वो सब स्पेस थी। तो अगर R4 है तो इस केस में जो हमारा होगा सब स्पेस होगी R4 की, वो सोल्यूशन स्पेस होगी। AX इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस सिस्टम है, और होमोजीनियस सिस्टम में हम जो भी सोल्यूशन स्पेस को लेते हैं तो हमें पता है कि होमोजीनियस सिस्टम में सोल्यूशन स्पेस जो है वो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होती है। टू डिटरमिन अ स्पैनिंग सेट फॉर द सोल्यूशन स्पेस ऑफ दिस होमोजीनियस सिस्टम वी फाइंड दैट द रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज। तो इसको मैट्रिक्स को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारे पास आएगा यहाँ पे जो सोल्यूशन फॉर्म आती है, या यूँ कह लें कि रिड्यूस्ड रो एचरन फॉर्म आती है, जिससे हम के फर्दर लिख सकते हैं x1 दैट इज़ फर्स्ट वेरिएबल प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से हम दूसरी जो रो है उससे लिख सकते हैं x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x3 इज इक्वल टू x4, ये जो हम सेकेंड रो से इक्वेशन लिख सकते हैं दैट विल बी x3 इज इक्वल टू x4। तो हम अगर x3 x4 दोनों इक्वल हैं तो इनको s ले लें, और पहली इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी 2x4 की जगह s रख लें, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 2s आ जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम s2 को कोई और वैल्यू रियल नंबर r दे दें तो हमारा x1 विल बी इन टर्म्स ऑफ r एंड s। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सोल्यूशन आ गया है। ठीक है ना, इसको हम अगर लिख लें इस तरह से वेक्टर x को कि r और s पे डिपेंडेंट है, ये जो वेक्टर x है अगर हम इसको कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि r इज़ -1 1 0 0 प्लस s -2 0 1 1। यानी पहले कॉलम में हमने r जहाँ पे अपीयर हो रहा है मसलन -r r 0 एंड 0, तो हमने पहला वेक्टर लिख लिया है r कॉमन लेके -1 1 0 0, और जहाँ जहाँ पर s अपीयर हो रहा है मसलन पहले कॉलम वेक्टर में जो पहली एंट्री है वो -2 है, और दूसरी जगह 0 है, और तीसरे वेक्टर के लिए 1 है, और चौथे वेक्टर के लिए भी 1 है। तो इन सब में से s बाहर रखते हैं तो हमारा सोल्यूशन कुछ इस टाइप का आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि
ये जो दो वेक्टर्स हमने यहाँ लिखे हैं इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारा x वेक्टर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और x क्या है, x इज़ द सोल्यूशन स्पेस। तो x जो सोल्यूशन स्पेस में चार वेक्टर्स हैं x1, x2, x3 एंड x4, तो वो चारों जनरेट होते हैं कहाँ से, लीनियर कॉम्बिनेशन से इन दोनों वेक्टर्स की। सो वी कैन से दीज टू वेक्टर्स स्पैन द सोल्यूशन स्पेस, राइट। तो ये हमारा ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही है बच्चों। जिस तरह के हम होमोजीनियस सिस्टम को भी साथ साथ में स्टडी कर रहे हैं सोल्यूशन स्पेस के हवाले से, तो अब हमने देखा है कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये सोल्यूशन स्पेस को जनरेट भी कर रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम के लिए, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज है 4.4। और 4.4 में बच्चों जितने भी आप, मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी हैं ये आपके नोट्स में इंक्लूडेड हैं। ट्राई टू सॉल्व मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप दे सकें। आपने प्रैक्टिस पे बहुत ख्याल रखना है कि ये मैथमेटिक्स नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप कि आप साथ साथ अपना वर्क जो है रिटन वर्क भी अपना नोट्स में कलेक्ट करते जा रहे होंगे। दैट इज़ एंड फॉर नाउ।